तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त अब नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में पूरे अयोध्या में इस वक्त खुशी और उल्लास देखने को मिल रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन ही अब बचे हैं। महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे अयोध्या को त्रेता युग थीम से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे लगे सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शा रहे हैं। धर्मपथ के सड़कों के किनारों पर दीवार बन रही है जिस पर रामायण कला के प्रसंगों को दर्शाया जा रहा है। अलौकिक अयोध्या धाम में उत्सव की तैयारी आखिरी चरणों में है और अयोध्या उत्सव की नगरी बन गई है। अयोध्या का उत्सव पूरे देश में है और राम भगवान आ रहे हैं। ये भावना ही उत्सव का माहौल बना रही है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब 14 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सभी तैयारियां अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं और महोत्सव की तैयारियां लगातार जारी हैं और हर किसी को इंतजार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। 500 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और हम अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि हम उस पल के जो है प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने जा रहे हैं जिसके लिए हमने 500 साल एक लंबा इंतज़ार किया है। और अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 14 दिन बचे हैं जिसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मूर्तियों का चयन हो चुका है और अयोध्या में इस वक्त महोत्सव जो है देखने को मिल रहा है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करवा देती हूँ। तृप्ति साक्ष्य भजन गायिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधे श्याम शास्त्री जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। तृप्ति जी, सीधा आपके पास आते हुए, तृप्ति जी, जब बात राम पर हो रही है, चर्चा राम पर हो रही है और हर कोई राम के नाम पर इस वक्त रमा हुआ है, तो क्यों ना इस चर्चा की शुरुआत एक राम भजन के साथ हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो जय श्री राम। और क्योंकि राज तिलक की घड़ी नजदीक आ गई है, मात्र 14 दिन बचे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य पे मैं एक गीत सुनाना चाहूंगी। राज तिलक होगा रघुवर का, राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी। राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी। आएंगे श्री राम जानकी, आएंगे श्री राम जानकी, फिर से अयोध्या झूमेगी। राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी। सच में बहुत खूब आपने गाया है। इसी बीच राधे श्याम शास्त्री जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, 14 दिन शेष बचे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को, ऐसे में क्या कहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं। निशा जी, आप श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या से जय जय सीताराम। हम लोग तो इतने आह्लादित और उत्साहित हैं। हम लोगों ने बहुत से अपमान तिरस्कार देखे हैं। 500 वर्षों के बाद ये अवसर पुनः हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि अपने आराध्य को पुनः उसी प्रतिष्ठा और मान सम्मान के साथ हम लोग मंदिर में स्थापित करने जा रहे हैं। तो उस आनंद को शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। आप अयोध्या आइए, आकर के देखिए, यहाँ के एक एक व्यक्ति से मिलिए, एक एक गली में घूमिए, संत झूम रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं और यहाँ तो आनंद ही आनंद है। पूरी प्रकृति प्रसन्न है। सरजू माता कल कल कल्लोल कर रही हैं रामलला के स्वागत के लिए
और यहाँ के प्रत्येक लोगों में एक जो उत्साह है, उस उत्साह का वर्णन जो आंखों से देखेगा वही बता पाएगा। शब्दातीत आनंद है। मैं यहाँ के आनंद को शब्दों में नहीं बांध सकता। शब्दों की सीमाएं अपने जगह ठहर गई हैं। उस आनंद की कल्पना आप आकर के दर्शन करिए, तब पता चलेगा। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है। तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति जी, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके कंठ में माँ सरस्वती का वास है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो है भजन प्रस्तुत किया। कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे ये चीज़ें गानी चाहिए? किसे अपना प्रेरणादायक मानते हैं आप? देखिए, मैं जब से होश मैंने संभाला है तब से मैं गा रही हूँ। लगभग मैं 11-12 वर्ष की थी तब से मैं मंच पर गायन मैंने शुरू कर दिया था। और मेरे फैमिली में कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है। कोई भी इस क्षेत्र में पहले कभी आया ही नहीं। ये मेरे अंदर एक ईश्वरीय गिफ्ट है। आप यही समझ लीजिए कि भगवान की देन थी और मुझे सिंगर बनना था, इसलिए मैं सिंगर बनी। और बचपन से मेरे घर में सत्संग का माहौल रहा है। भजन कीर्तन बचपन से मैं करती आई हूँ, तो शायद वो कहीं ना कहीं उसी परंपरा को मैंने आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी, वहां भजन गाती थी और लोग बहुत पसंद करते थे। और वही मेरा एक मेरा सपना बन गया भजन गायिका बनने का। तो भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि आज उनके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ गया है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। तो लोग जगह जगह मुझे राम का गुणगान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है और बहुत ही प्रसन्नता हो रही है ये देख के कि हमारा बरसों पुराना जो सपना है वो आज साकार हो रहा है। भगवान श्री राम एक भव्य रूप में अयोध्या में एक भव्य मंदिर में, एक भव्य दरबार में अवतरित हो रहे हैं। बहुत ही खुशी है, बहुत आनंदित हूँ मैं। और मैं ही क्या, पूरा देश इस बात के लिए बहुत ही आनंदित है। चलिए, इसी बीच मेरे सहयोगी के शुक्ला इस वक्त अयोध्या से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। के शुक्ला, जिस तरीके से बात कर ली जाए, इस वक्त अयोध्या में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? क्या कुछ अपडेट है? जी निशा जी, आपको बता प्रभु से पूरा दुल्हन की तरह सज गई है, पूरा भगवामय हो चुकी है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जनता में, यहाँ के निवासी में, पूरा विश्व में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह जयकारे लग रहे हैं। कीर्तन भजन, मठ मंदिरों में कीर्तन भजन अनवरत चल रहे हैं कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक बार अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज गई है। चारों तरफ पूरा कीर्तन भजन और हर एक गली में, हर एक मठ मंदिरों में निशा जी कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पूरा अयोध्या जिला भगवामय हो चुका है। राम नाम की गूंजे सुनाई पड़ रही हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या जिले में नहीं, हर एक जिलों में कीर्तन भजन, रामायण पाठ, अखंड रामायण पाठ लगातार चल रहे हैं अनवरत। और यह दृश्य देखने के लिए लोग लालायित हैं कब प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आगमन होगा, कि बहुत जल्द ही 22 तारीख को भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। कोई कमी न रह जाने पाए। सुरक्षा की भी पूरी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कहीं पर चूक न रह जाने पाए। निशा जी, राधेश्याम शास्त्री जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, भगवान राम ने एक वनवास तब काटा था जब पिता का आदेश था, लेकिन एक वनवास तब काटा जब वो भगवान टेंट में रहे। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। लेकिन इतना सब संघर्ष झेलने के बाद अब हम उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। भगवान राम जब वनवास में गए थे तब पिता की आज्ञा के कारण गए थे। वो एक आदर्श रूप में था, लेकिन भगवान राम को जब टेंट में बैठना पड़ा, जब उनके मंदिर को तोड़ करके वहां बाबरी मस्जिद स्थापित की गई, तो वहां कोई आदर्श नहीं था। वनवास और भगवान को टेंट में बैठाना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब भगवान का मंदिर तोड़ दिया गया, बाबरी मस्जिद की स्थापना की गई और भगवान राम के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ, भारत के साथ अन्याय किया गया, तो दोनों में बहुत अंतर हो गया। ये तो अन्याय था, यह तो सनातन धर्म के साथ सरासर अन्याय हुआ था, अपमान हुआ था।
अब माननीय मोदी जी और योगी जी और लाखों लाखों हिंदुओं के बलिदान के कारण सब शहीद हुए, बलिदान हुए, सबकी तपस्या के कारण एक बार पुनः अवसर आया है कि भगवान राम को हम 22 जनवरी को मंदिर में बैठते हुए देखेंगे, दर्शन करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य इस समय जीवित हैं वो सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम को मंदिर में स्थापित होते हुए देखेंगे, सुनेंगे। सबके सौभाग्य का वर्णन मैं कहाँ करूं और कैसे करूं, लेकिन ये बहुत सुंदर अवसर आया है कि भगवान श्री राम एक बार पुनः अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। बिल्कुल। तृप्ति जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अभी आपने कभी राम बन के कभी श्याम बन के भजन का जिक्र किया, अगर ये भजन एक बार हो जाए तो ये जो माहौल बन रहा है और राममय हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के देखो आए प्रभु जी देखो आए। ठीक, आ ही गए हैं अब। ठीक। के शुक्ला मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कल घोषणा की है कि 27 तारीख के बाद श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के दर्शन उन्हें हो पाएंगे, उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। ये डेट चेंज क्यों की गई है, क्या कारण रहा पीछे? जी नहीं सची, यहाँ पर इतना भीड़ हो जाने के कारण यहाँ पर अयोध्या जिले में वैसी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत ना आने पाए, इस वजह से ये समस्या को देखते हुए चंपत राय द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि बहुत कम ही सीमित समय बचा हुआ है प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। इस वजह से यह घोषणा की गई है ताकि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाने पाए, कहीं पर कोई दिक्कत ना आने पाए। 22 तारीख के बाद में यह पुनः खोल दिया जाएगा। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग दर्शन कर पाएंगे, पर्यटक लोग भी दर्शन कर पाएंगे, उनके कोई असुविधा नहीं होगी। ट्रस्ट द्वारा उन्हें यहाँ पर खाने के लिए हर एक व्यवस्था के लिए उनके लिए पुख्ता इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। यह सुरक्षा और यह इंतजाम को देखते हुए यह रोक दिया गया है। जी अब महाराज जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, हम जानते हैं कितना लंबा संघर्ष इस पल का साक्षी बनने के लिए हम लोगों ने किया है, लेकिन जब कुछ इस तरीके की बयानबाजियां हमको सुनने को मिलती हैं, जहां इतना लंबा संघर्ष किया उसके बाद जब इस तरीके की बयानबाजियां सामने आती हैं, कहा जाता है कि सनातन इस पूरी दुनिया के लिए संकट है, कहा जाता है कि राम मांसाहारी हैं, कहा जाता है कि 22 जनवरी को हम गम दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? बहुत दुख का विषय है और मैं बहुत ही रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं कि जिन भगवान राम ने इस सारे संसार के लिए मर्यादा, आदर्श, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जब 500 वर्ष के बाद उनके पुनः सिंहासन पे आसीन होने का समय आया, तब सनातन धर्म के लिए और भगवान राम के लिए ऐसे अभद्र और अमर्यादित भाषा में उनका संबोधन हो रहा है, उनके लिए बातें कही जा रही हैं। मैं सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाए, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए, इनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। सनातन धर्म ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, किस धर्मानुयायी और किस धर्म के लोगों ने ये बात कही है? केवल सनातन धर्म ने कहा है। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, ये केवल सनातन धर्म की घोषणा है। सभी सुखी हो, सभी निरामय रहें, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस धर्म ग्रंथ में सिय राम मैं सब जग जानू, केवल तुलसीदास जी महाराज और सनातन धर्म के ग्रंथों में ही
सारे संसार को सीताराम जी का स्वरूप बताया गया है, बाकी किसी धर्म ग्रंथ में बताइए। अब ऐसे महान सनातन धर्म के लिए ऐसे कठोर और अमर्यादित वचन कहे जा रहे हैं, हमको लगता है कि इन लोगों को कीड़ा बनना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। और सरकारों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें दंड तो जरूर मिलेगा भगवान राम के लिए और सनातन के लिए ऐसे करने वालों के लिए। तृप्ति जी, बात अगर 22 जनवरी की कर लें, जिसका हर किसी को इंतज़ार है, आपको, हमें, हर किसी को इसका इंतज़ार है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप इस दिन को? क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकारों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि या तो आप सुंदरकांड कीजिए, भजन कीजिए, इस तरीके से दीपोत्सव बनाकर इस पर्व को मनाइए, आप किस तरीके से इसे सेलिब्रेट करने वाली हैं? क्योंकि आप भजन गायिका हैं और भगवान राम का इतना फेमस भजन जो है आपने गाया है, तो किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हैं? देखिए, पहले तो मैंने खुद बहुत सारे भजन, नए भजन इस बार प्रभु राम के लिए बनाए हैं, गाए हैं। उसके जरिए मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। दूसरा, मैं एक गायिका हूँ और एक गायिका होने के नाते ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में आकर के भजन प्रस्तुति देने का अवसर मिला है और अपने भजनों के माध्यम से उस घड़ी को सेलिब्रेट करना है। उस दिन मेरा अयोध्या में कार्यक्रम है, जौनपुर में है, मतलब उस दौरान 20, 21, 22 मैं भी अन्य कलाकारों की तरह बहुत व्यस्त रहूंगी प्रभु राम का गुणगान करने में। और ये हमारे लिए तो किसी सपने के समान है। पूरा जो सपना पूरा हो रहा है, बिल्कुल वही मंजर है हमारे सामने। और एक गीत मैंने अभी गाया है हाल ही में, वो बस 2-4 दिन में रिलीज होने वाला है। वो मैं गीत गाकर सुनाना चाहूंगी। जो भाव है मेरे मन में, हाँ। जो दृष्टि हम देख रहे हैं, जो चारों ओर जिस तरीके का हम उत्साह देख रहे हैं, उस भाव को मैंने इस गीत में समेटा है। और ये गीत जो लिखा है वो अयोध्या के ही हैं, राम शंकर दुबे जी हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। वो गीत मैं सबको जरूर सुनाना चाहूंगी। घड़ी सुंदर है अब आई के मंदिर राम आए हैं। घड़ी सुंदर है अब आई के मंदिर राम आए हैं। जो सदियों से था एक सपना, जो सदियों से था एक सपना, अवध में राम आए हैं। घड़ी सुंदर है अब आई के मंदिर राम आए हैं। तो मैं तो भजनों को गाकर ही इस घड़ी को सेलिब्रेट करने वाली हूँ। बिल्कुल। और सच में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो एक से एक हुनर निखर कर बाहर आ रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है सराहना उनकी की है। कितने गायक हैं जिनकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। चलिए, इसी बीच के शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में विपक्ष को भी जो है निमंत्रण भेजा गया है। किस किस के आने की संभावना जताई जा रही है कि कौन कौन विपक्ष का कौन बड़ा दिग्गज जो है पहुंच सकता है? आपको बता तो भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा में जिनको निमंत्रण भेजा जा रहा है, वही भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे और प्रभु राम लला के इस पावन धरती पर पहुंच करके भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में वह सहभागी बनेंगे। और जिनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है वह नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यह ट्रस्ट द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजा जा रहा है और इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। और विपक्ष की बात करें तो निशा जी आपको बता दें कि अभी जल्दी में ही निमंत्रण ना मिलने पर विपक्ष के लोग, कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे और अगर हमको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे और हमको दर्शन नहीं करने दिया गया तो हम आगे निकल जाएंगे, किसी मंदिर में जाके दर्शन पूजन कर लेंगे, लेकिन हम जाएंगे। और यहाँ पर बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उनको ट्रस्ट द्वारा निमंत्रण मिल चुका है। वह इस समय अयोध्या जिले में अपने सफाई अभियान में जुट गए हैं। वह यह कह रहे हैं कि प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा व प्रधानमंत्री के आने के पहले ही वह अयोध्या जिले को एक स्वच्छ और अच्छे
तरह से सजाएंगे। और वो खुद अभी प्रधानमंत्री पिछले महीने आए थे तो उनके ऊपर खुद बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी जी, वो खुद फूलों की वर्षा कर रहे थे और राम नाम के जयकारे के साथ में फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के ऊपर कर रहे थे। और वह यह भी कह रहे हैं कि जल्द ही जब 22 जनवरी को फिर ही प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका और अच्छा भव्य स्वागत इस अयोध्या की धरती पर किया जाएगा। बिल्कुल, और हर किसी को इस घड़ी का इंतजार है, हर कोई इस घड़ी का साक्षी बनना चाहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राधेश्याम शास्त्री जी महाराज, तृप्ति जी, के शुक्ला, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे में आपने हमारे साथ चर्चा की, और के शुक्ला आपने अधिक जानकारी हमें दी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होते हैं।